हिम्मत नहीं हारा। सबसे बड़ा चीज़ था कि मैं हिम्मत नहीं हारा कि नहीं, इतना कुछ करके मल्चिंग लगा के ड्रिप लगा के इसके बाद हिम्मत नहीं हारना है। 11 सितंबर जो मेरा डेट था सबसे परफेक्ट डेट था बुआई का। अगर वो खीरा मेरा सक्सेस हो जाता तो आज के डेट में गारंटी के साथ कि 4 एकड़ में मैं कम से कम 18 से 20 लाख का खीरा बेचता। और जहाँ पर वो खीरा मेरा नुकसान होने के कारण आज 3 लाख का ही खीरा मेरा बिका है। इसलिए ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। दोस्तों आज का जो दिन है मंगलवार है और दोस्तों जब भी मैं किसी विषय पे किसी मैटर पे वीडियो डालता हूं तो जो मेरे दर्शक है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, कुछ लोग परमानेंटली कमेंट करते रहते हैं कि सर आपका खीरा खेती का क्या हुआ, खीरा खेती का अपडेट दीजिए, लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। तो मैं भी चाहता था कि एक परफेक्ट समय में जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं खीरा खेती के बारे में चर्चा करूंगा कि मेरे को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो देखिए इस साइड का जो प्लाट था ये 2.5 एकड़ का प्लाट था। इसको मैंने पूरा, इसका बास था जितना झांकी था सबको उठा लिए हम लोग। ठीक, अभी इसमें हम मक्का लगा लिए हैं। मक्का कैसे लगाए हैं, कितने मात्रा में लगाए हैं उसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। लेकिन देखिए बांस को हमें इकट्ठा किए हैं, इसको क्या करना है, हमको लंबा करके एक जगह इकट्ठा करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ रखे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ खीरा खेती। देखिए आइए, देखिए ये है खीरा खेत। इसमें हमने क्या किया था कि पूरा जो है नीचे से यहाँ से जड़ को हम निकाल दिए थे घींच के। जो हम मजदूर लगाए थे, जो महिला मजदूर थे, उन लोग क्या किए, जड़ को निकाल दिए घींच के और पूरा पौधा मर गया साफ। आपको केवल खीरा ही खीरा दिखेगा नज़दीक से। लगभग मेरे को लगता है कम से कम 2 गाड़ी 2 पिकअप खीरा इसमें अभी भी बर्बाद हुआ रखा हुआ है। कारण क्या था कि बीच में लगभग आपका 4-5 दिसंबर के आसपास क्या हुआ था, रेट बिल्कुल डाउन हो गया था। मतलब 3 रुपया 4 रुपया जा रहा था और ले भी नहीं रहे, खरीद भी नहीं रहे थे। उस स्थिति में मैं क्या किया कि पूरा पौधा ही ख़राब कर दिया कि अब इसको रखने से कोई मतलब नहीं है। तो उस स्थिति में मैं अपने खेत से 4 एकड़ प्लाट से 3 लाख का खीरा बेच चुका था। 3 लाख बेचने का कारण ये भी था कि मेरे को बीच में 15 रुपया तक रेट मेरे को मिला है। एक बार मैं 17 रुपये रेट तक मैं बेचा हूँ, नहीं तो जनरली 12, 13, 14 ऐसे करके ही चला है। फिर भी अच्छा रेट था, तो उस रेट के कारण ही मेरे को लगभग 3 लाख का बिका था। अगर रेट कम रहता तो उतना भी नहीं आता। तो 3 लाख का तो मेरे को आय हुआ। अब लागत कितना लगा था तो उससे लागत के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो जो इंटरेस्ट रखते हैं मेरे वीडियो पे और मेरा खीरा खेती का अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं समय लेके थोड़ा सा एक चीज़ को आपको डिस्कस करूँगा कि नुकसान कैसे हुआ और क्यों नुकसान हुआ। अगर आप भी खेती करते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो चलिए वीडियो हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जर्नी शुरू करता हूं कि मैं खीरा खेती शुरू क्यों किया था। देखिए कारण ये है कि ये जो प्लाट है, देखिए मैं बताया हूँ कि इसको लीज में लिया हूँ। शुरू से मैं चर्चा कर रहा हूँ। लीज में जब मैं लिया था तब मैंने सोचा था कि मैं इसको खीरा खेती करूँगा। मैंने प्लानिंग किया कि हो सकता है बरसात में धान लगाऊँ, फिर जैसे खरीफ आएगा, अभी का सीज़न जो आएगा अक्टूबर नवंबर, इसमें मक्का लगा दूँगा, गर्मी वाला मक्का। तो उस उद्देश्य से मैं ट्यूबवेल किया था। ट्यूबवेल का भी वीडियो अब मेरे चैनल में अपडेट है और अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे ट्यूबवेल किया था मैं, कितना पानी निकला था। तो जैसे मैं ट्यूबवेल किया तो बहुत ही ज़बरदस्त पानी आया। मतलब हमारे आसपास में 2-3 किलोमीटर के अंदर में उतना अच्छा पानी शायद ही किसी का है। शानदार पानी, मैंने एक साथ 3 HP सोलर पंप भी चलता है और उसी में 1.5 HP बिजली पंप भी चलता है। मतलब बहुत ही अच्छा पानी है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा ही है तो, और शुरू से जैसे जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाई कर रहा था तो मेरे मन में था कि एक बार बृहद लेवल में, बड़े आकार में मैं सब्जी खेती करूँगा। थोड़ा सा मतलब ब्रांड हो कि अच्छा खेती, अच्छा किसान, इस टाइप के सोच के। तो मेरे को अच्छा मौका भी मिला, खेत भी अच्छा मिला, रोड किनारे खेत भी है और पानी भी अच्छा निकला था। तो मैं सोचा इसमें ड्रिप लगाया जाए और ड्रिप के द्वारा कुछ सब्जी खेती लगाया जाए। तब तक भी मैंने सोचा था कि मेरे को खीरा लगाना है। तो मैंने क्या किया, संपर्क किया ड्रिप लगाने के लिए। तो 4 एकड़ में मैं पूरा ड्रिप लगा दिया। अब ड्रिप में खर्चा कितना हुआ जिसका वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ड्रिप में मेरे को 2.5 लाख का खर्चा आया सिर्फ ड्रिप लगाने में। क्योंकि मैं जो ड्रिप इस्तेमाल किया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिप है और अच्छे कंपनी का, ब्रांडेड भी है, मजबूत भी है। जो लेटरल है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लेटरल है और सिस्टमेटिक लगाया हूँ। मतलब कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे पास पानी कम भी है, जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक आप जाते हैं तो आपको 4 वाल मिलेगा, जहाँ पर 2 वाल में कंप्लीट हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 वाल लगाया हूँ
ताकि अगर पानी कम भी होता है, मान लीजिए पानी घट जाता है, 1 HP पानी है, 1.5 HP पानी, उसके उस कंडीशन में भी आप आसानी से ड्रिप से सिंचाई कर सकते हैं। तो ड्रिप में मेरा 2.5 लाख खर्चा हो गया। जब ट्यूबवेल किया था तो ट्यूबवेल में मेरा 50,000 खर्चा हुआ था। उसके बाद ड्रिप सेटअप करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि बिजली पंप से अच्छा मेरा सोलर पंप ठीक रहेगा। तो तत्काल में मैं क्या किया कि मेरे चाचा के नाम से ही सोलर पास हुआ था, तो इस किसान के नाम से जिनका फील्ड है उनके नाम से तो मैं पास करवाता। शासन के छूट के अनुसार मिलता है। लगभग अगर सोलर आप लगाते हैं तो सामान्य कैटेगरी में 20-21 हज़ार में लग जाता है, OBC में 15,000 में लग जाता है, और जो ST SC में आते हैं 10,000 में लग जाता है। तो मैं क्या किया कि चाचा वाला सोलर को, चाचा को बोला कि मैं बाद में जब यहाँ का पास होगा यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, उसको मैं यहाँ पर आपातकालीन लगा दिया, क्योंकि आसपास वोल्टेज भी नहीं था, मेरे को पर्याप्त वोल्टेज और पर्याप्त पानी ज़रूरत था। तो सोलर लगा दिया। लगाने के बाद मेरा ड्रिप पूरा कंप्लीट हो गया, पानी लग गया। अब मेरे पास आया कि मेरे को लगाना क्या है, डिसीज़न कि क्या फसल लगाना है। तो उस समय मैं सोचा कि सबसे कम समय में कौन सा फसल ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चूँकि मैं वीडियो बनाता हूँ, लगभग किसानों से मिलता हूँ, कई किसानों का इंटरव्यू लेता हूँ, तो देखा मैं कि अच्छा अभी के समय में खीरा खेती है। उस समय लगभग 2 से 3 सितंबर हो रहा था जब मेरा ड्रिप लगा था। तो दिमाग में आया कि खीरा ही लगाया जाए। तो मैं वैरायटी सिलेक्शन करते करते, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी आप सभी जानते हैं, VNR का क्रीज, तो मेरे को मिला था 68 पैकेट था, ठीक, 680 ग्राम। और एक मिला था आलमगीर 380 जो कि चियाताई कंपनी का है, वो भी अच्छा वैरायटी है। तो फर्स्ट ट्रिप में मतलब जब मैं लगाया तो 11 सितंबर को मैं बुआई किया था, और उस समय हल्का बारिश होने का संभावना था, लेकिन 11 सितंबर को मैं बुआई कर दिया था। अब पूरा प्लाट में मेरा बुआई हो चुका था। सोचिए लगभग 1 किलो से कुछ कम था, 4 एकड़ में पूरा बुआई कर चुका था, बीज बुआई हो गया। तो बुआई करते समय मेरे दिमाग में, मान लीजिए एक हिसाब से ग्रह है जो भी है, यही सबसे बड़ा खामियां, इसको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा गलती मैं जो किया था बुआई के समय, वो गलती आप कभी मत कीजिएगा खीरा खेती में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और उसी बर्बादी होने का, मेरा नुकसान होने का सबसे प्रमुख कारण वही था। 11 सितंबर जो मेरा डेट था, सबसे परफेक्ट डेट था बुआई का। अगर वो खीरा मेरा सक्सेस हो जाता तो आज के डेट में गारंटी के साथ कि 4 एकड़ में मैं कम से कम 18 से 20 लाख का खीरा बेचता। और जहाँ पर वो खीरा मेरा नुकसान होने के कारण आज 3 लाख का ही खीरा मेरा बिका है। इसलिए ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। जो गलती हुआ था, देखिए मेरे को कभी सोच के हंसी भी आता है, क्या ग्रह था पता नहीं मेरे। सबसे बड़ा जो गलती था, देखिए क्या था कि मेरे पास संपर्क में एक मित्र के यहाँ बर्मी कंपोस्ट रखा हुआ था। तो कोई कंपनी वाले छोड़ के गए थे। तो जो बर्मी कंपोस्ट था वो एक्चुअल में बर्मी कंपोस्ट नहीं था, लेकिन उसको ये लगा कि ये बर्मी कंपोस्ट है, और मैं भी सोचा कि ये बर्मी कंपोस्ट है। तो बर्मी कंपोस्ट के साथ मैं माइक्रोराइजा और एक खाद और था, उसको तीनों को मिला के, और साथ में हमारे पास कुछ गोबर भी था, गोबर को से मिला दिया। मिला के क्या किया कि बीज तो लगा। देखिए बीज को तो एक तो लगाना है आपको मात्र 1 सेंटीमीटर, में तो बताऊंगा 1 सेंटीमीटर में बीज लगाना है, और मिट्टी से ऊपर से ढक देना है, बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे जहाँ तक संभव हो सके। बस पाउडर जैसे ढक दिया, आधा सेंटीमीटर ऊपर से मिट्टी दे दी और बस हो गया, कुछ नहीं करना। लेकिन मैं क्या किया वहाँ पर कि एक छेद में बीज डालने के बाद पूरा 1 मुट्ठी सीधा गमला में से उठाए, उस खाद को मिलाया हुआ था। कम से कम मेरे को लगता है 8-10 कुंटल खाद हम लोग बनाए थे, और वहाँ से क्या कि 1-1 मुट्ठी लिए और पूरा उसके ऊपर डालते चल दिए। और जो बर्मी कंपोस्ट से मैं बता रहा हूँ, बर्मी कंपोस्ट नहीं था, वो था हड्डी चूरा, किसी कंपनी का था रिजेक्ट वाला, वो छोड़ के गए थे उनके यहाँ। तो उसको मैं सोचा इस्तेमाल कर लेता हूँ। खाद तो बहुत ज़बरदस्त था। उस कारण से क्या हुआ कि जब खीरा निकलना था आपको 11, 12, 13, 14, 15 तक निकल जाना था खीरा। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर आप खीरा लगाते हैं और टेम्परेचर अच्छा है, 20 से 22 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर अगर है, तो गारंटी है कि चौथा दिन में आपको पूरा खेत में आपको हरा भरा दिखेगा, पूरा खेत में खीरा निकल जाएगा, 2 पत्ती हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो समझिएगा आपका नुकसान वहीं से शुरू हो गया। वो पौधा कभी मजबूत नहीं होगा और नहीं अच्छा उत्पादन भी देगा। तो मैं आया तो 15-16 तक देख रहा हूँ, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं, एक भी पौधा नहीं दिखा मेरे को खेत में। तो मेरे को लगा कुछ हो सकता है। कई लोगों से पूछा भी कि क्यों नहीं निकल रहा, कि नहीं इंतज़ार करो, थोड़ा सा पानी गिर गया होगा, चाहे कुछ कारण है, बरसात का मौसम भी था। नहीं है, मन नहीं माना, मैं 1-2 जगह खोद के देखा। तो
खोदने से पता चला कि ये जो बीज था अंकुरण होके उसी के नीचे दब के पीला हो गया, वो खाद के कारण नीचे दब गया। अब एक दो खोदते खोदते देख रहा हूँ तो लगभग मान लीजिए उस समय तक 90% पौधा पूरा नष्ट हो चुका था, और एक दो कहीं से धकेल उकेल के मान लीजिए 10% एक दो जगह पौधा निकला था। तो उसको मैं बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन वो बचा नहीं, और धीरे धीरे बढ़ते गए और कमज़ोर होते गए। खाद का असर था। ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए नुकसान हो गया कि मान लीजिए 1 किलो बीज मेरा 30,000 का नुकसान हुआ, और लगाने में जो मेरा लगभग 10,000 लगा था वो नुकसान हो गया। और उल्टा खाद जो दिया था, समय जो गया मेरा, ये तो समय फेल हो गया मेरा। उस टाइम 20, 21, 22 तारीख हो गया था, 11-12 दिन हो गया था। अब क्या किया जाए? उसके बाद हिम्मत नहीं हारा। सबसे बड़ा चीज़ था कि मैं हिम्मत नहीं हारा कि नहीं, इतना कुछ करके मल्चिंग लगा के ड्रिप लगा के इसके बाद हिम्मत नहीं हारना है। तो मैं क्या किया, उस समय सोचा कि नहीं कुछ ना कुछ तो लगाना है। अब क्रीज बीज खोज रहा हूँ, वैरायटी मिल नहीं रहा। 400-500 रुपये पैकेट खोजा, कहीं नहीं मिला। आसपास बिहार में, झारखंड में, एमपी में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, जहाँ जहाँ मेरे संपर्क में थे, जहाँ जहाँ मेरे मित्र थे, चाहे कंपनी वाले भी थे, सबसे पता किया कि नहीं मिलेगा। तो उसी समय VNR का एक वैरायटी है सना, एमपी में मैं फ़ोन किया था एक यूट्यूब में वीडियो देख के किसान के पास। तो वो बताया कि अगर ठंड में लगाना है तो आप VNR का सना लगाइए, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। तो मैं सोचा कि जब कोई ऑप्शन नहीं है तो लगाया जाए। तो हमारे यहाँ एक दुकान है, बड़ा दुकान है, वहाँ मिल गया मेरे को। तो सना लाया मैं 70 पैकेट, तो लगाया। तो उसमें क्या होता है कि बीज का संख्या थोड़ा सा कम रहता है, 10 ग्राम के हिसाब से बड़ा बीज रहता है बोल्ट, संख्या कम लगा। 70 पैकेट लगाया, और कुछ कुछ बचा था तो दूसरा वैरायटी लगा दिया था, आलमगीर का 380 लगा दिया था। तो सना जब लगाया, जिस दिन मैं लगाया, और उसी दिन शाम से इतना बारिश हुआ, कंटिन्यू 7 दिन बारिश, कंटिन्यू 1 मिनट के लिए बारिश नहीं रुका होगा मेरे को लगता है, लगातार गिरते गया पानी। वो पौधा तो निकला, लेकिन ऐसे दबा के रखा पौधा को कि बढ़ ही नहीं पाया। मेरे को लगता है मैं जो पौधा लगाया था उसमें से 40% पौधा ही बचा था। देखिए दोबारा घाटा हो गया मेरा, बहुत बड़ा नुकसान दोबारा हो गया। अब जो मेरा टारगेट था कि दशहरा मेरे को पकड़ना था, कि किसी भी हालत में मेरे को दशहरा पकड़ना है, ताकि दशहरा के समय क्या होता है कि मार्केट में अच्छा रेट रहता है। अब क्या किया जाए? तो मैं उसमें ये किया कि मतलब जहाँ जहाँ नहीं निकला तो वहाँ पर दूसरा वैरायटी ट्राई करने के लिए महिंद्रा का लगाया, चित्रा का लगाया, फिर एक है सोफिया का लगाया। मतलब जो वैरायटी मेरे को मिलते गया। फिर एक आता नाजिया का, उसको भी लगाया। तो वो सब फालतू है, सबका कोई मतलब नहीं है। सक्सेस इसमें से था। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर अक्टूबर में आप बुआई करते हैं तो सना वैरायटी लगाइएगा, VNR का सना, बहुत ही ज़बरदस्त खीरा है। मतलब जितना पौधा मेरा बचा हुआ था, इतना उसमें फलन था कि मत पूछे। हालांकि क्रिस की तरह तो नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त फलन, कलर भी ज़बरदस्त। जो भी व्यापारी लोग देखे मतलब तत्काल उठा लिए, फ़ोटो भेजता तो तुरंत बुकिंग कर देते कि हाँ मेरे को लेना है। मतलब इतना अच्छा था। तो सोचिए 2 बार 3 बार नुकसान हो। ये मेरा नुकसान होने का सबसे प्रमुख कारण है। इसी तरह से मेरा मतलब नुकसान होने का कारण हुआ। और खीरा का रेट जब मेरा 11 तारीख को जो मैं लगाया था फर्स्ट ट्रिप में, उस समय का खीरा जो निकलता का 27 रुपये 28 रुपये खीरा जा रहा था। और बाद में जो मेरे निकला वो 12, 13, 14, 15 तक ही गया। तो दोनों साइड से फायदा हुआ। मेरे तो समय नहीं पकड़ाया। दूसरा क्या होगा, उत्पादन भी कम हुआ, पौधा की संख्या भी कम हो गया। 40% बचा हुआ था मात्र पौधा, उसी में से जो उत्पादन हुआ 3 लाख। अगर 100% पौधा भी रहता तो आप मान लीजिए 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख और 1.5, 7.5 लाख तक का मेरा बिक जाता। तो नुकसान बिल्कुल ना के बराबर ही होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान हुआ कितना मेरे को। देखिए मैं टोटल जो पूंजी लगाया, देखिए जैसे कि मैं शुरू में आपको बताया कि ड्रिप लगा मेरा 2.5 लाख का ड्रिप लगा, 50,000 का मेरा ट्यूबवेल खनन करने में और मशीन लगाने में लगा, तो हो गया आपका 3 लाख। सोलर प्लेट जो मैं लगाया उसमें मेरे को लगा 20,000, तो ये हो गया 3,20,000। चारों साइड से फेंसिंग कराया मैं 25,000 का, 3,45,000। ये जो मैं घर है मेरा, घर को दिखाइएगा, छोटा सा घर, बहुत ज़रूरत था क्योंकि इधर उधर सामान रखने बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो जो घर है, घर को बनाने में मेरे को लग गया, सॉलिड लग गया, दरवाज़ा वरवाजा लगा के 40,000 मेरे को घर में खर्चा हो गया। तो 45,000 और 40,000, 3,85,000 ये मेरा टोटल खर्चा हुआ था। अब 3 लाख
85,000 ये तो खर्चा हुआ। और इसके बाद जो मैं बांस मंगवाया था 1.5 लाख का बांस, तो 3,85,000 और 1.5 लाख हो जाता है आपका 5,35,000। 5,35,000 मेरा ये खर्चा हो चुका था। अब आते हैं देखिए लेबर पेमेंट, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मेरे को, क्योंकि एक बार तो लगाया, लगाने के बाद फिर उसमें से जो खाद था उस खाद को दोबारा निकाला गया। उस खाद को निकालने में फिर मेरे को लेबर लगा, कम से 5,000 का लेबर लगा। इस कारण से क्या, कई बार मेरे को लेबर इधर उधर करना पड़ा। तो लेबर में ही मेरे को लगभग 1,70,000 मेरे को लगभग लेबर पेमेंट हुआ है। तो आप मान लीजिए 1,35,000, इधर 6,35,000 और 70,000, मतलब 7,02,000। 7,02,000 मेरा अभी तक, जिसमें कि खाद को छोड़ के इतना मेरा खर्चा हुआ है। अब और खाद और इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड कंटिन्यू देखिए। इसमें क्या हुआ कि इंडोमेजिक जो कि ह्यूमिक एसिड था, फिर जैसे फल आया तो उस समय हम क्या दिए, फेल्विक एसिड हो गया, मतलब एमिनो एसिड हो गया। इस पर अलग अलग कंपनी का बहुत सारा हमने चलाया। तो उसमें मेरे को लगभग, जहाँ तक अनुमान है, पूरा कैलकुलेट तो नहीं है लेकिन एक बार हम कैलकुलेट किए थे, तो 1,80,000 का मेरे को उसमें खर्चा हुआ था। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 7,02,000 और इधर 1,80,000, तो 8,80,000। और कहीं अगर मिसलेनियस होता है, गलती से मान लीजिए कुछ घटा कुछ बढ़ा, तो सब ले दे के मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं एक अनुमान रखा हूँ कि आने जाने में पेट्रोल खर्च हो गया, नाश्ता पानी इधर उधर करने में लेबर लोग को कभी खिलाना पिलाना हो गया, मान लीजिए खीरा लोडिंग के दिन, उसमें से हाँ खीरा बेचने के लिए हमने प्लास्टिक भी खरीदा, तो सब ले देकर अगर हम देखते हैं राउंड फिगर में, तो 9 लाख का मेरा खर्च हुआ है 4 एकड़ में खीरा खेती करने में। ठीक, अब इसमें मेरे को बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, ये जानना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए 9 लाख खर्चा करके अगर 3 लाख खीरा में आय हुआ है, तो क्या आप नुकसान में है कि फ़ायदे में है? तो मेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं फ़ायदे में हूँ। 9 लाख लगा के 3 लाख का खीरा बिका है, मैं बहुत खुश हूँ। कारण क्या है, ये सबसे जानने का वाला बात है। देखिए 3 लाख में क्या हुआ मेरे पास, जो मेरा खर्चा हुआ था 4 लाख लेबर और मतलब 3,80,000 का खर्चा हुआ था, जो मेरे को लेबर और आपका इनपुट मान लीजिए आपका खाद, बीज तो देखिए जो बीज हो लगना ही था, तो उसमें से मेरा 3 लाख आ गया। तो 9 लाख में 3 लाख आया, तो 6 लाख मेरा घाटा वाला सौदा है। तो 6 लाख में देखिए मेरे पास बचा क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है 1.5 लाख मेरे पास बांस बच गया। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1.5 लाख का बांस मेरे पास बच गया। ठीक, फेंसिंग जो मैं किया था 25,000 का फेंसिंग, जिसमें सोलर का सामान हम जोड़े थे, 25,000 का मेरा ये बच गया। ठीक, 1.5 लाख में 25,000 का ये बच गया, तो हो गया 1,00,000 आपका 75,000। मेरा घर हो गया 40,000 का घर हो गया मेरा। ठीक, 1,75,000, उसमें हम 40,000 का जोड़ देते हैं, तो 1,75,000 और 40,000 हो जाता है मेरा 2,15,000। ये हो गया 2,15,000 जो बेनिफिट में है। अब आता है मेरा ट्यूबवेल खनन। देखिए ट्यूबवेल जैसे का तैसा है, 50,000 का ट्यूबवेल और मशीन रह गया मेरा, तो लो 2,15,000 और 50,000, 2,65,000 ये मेरा शुद्ध बचा हुआ है। इसके बाद आता है मेरा जो 2.5 लाख का ड्रिप लगा था, तो 2,65,000 और 2.5 लाख, तो 65 और 50 हो जाता है आपका 1,15 होता है। और इधर हो गया 2 और 2 4, मैंने 5,15,000। 5,15,000 तो सॉलिड मेरे पास सामान बचा हुआ है। तो नुकसान मेरा क्या हुआ है, इस पर 9 लाख का खर्चा हुआ, तो मेरे पास वही 85,000 का मेरा नुकसान है, जो दिख रहा था सामने कि वो बीज में जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, और जो लेबर एक्स्ट्रा लेबर लगा है वही मेरा नुकसान है। बाकी लगभग सामान मेरे पास बचा है। 5 लाख का सामान मेरे पास शुद्ध अभी बचा हुआ है, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में मैं फिर से खीरा बुआई करूँगा, और पूरा टारगेट रखा हूँ कि लगभग 5 पिकअप खीरा मेरे को बेचना है। यहाँ भी लगाना 4 एकड़ में, उस पार 1 एकड़ है वहाँ भी लगाना है। एक जगह और मेरा खेत लिया हुआ है, मेरा खुद का खेत है, उसको लेवलिंग किए हैं, वहाँ भी लगभग 4 एकड़ में लगाना है। तो टारगेट हम रखे हैं कि लगभग 5 पिकअप खीरा एक दिन में मेरे को निकालना है। तो मैं हार नहीं माना हूँ, आप भी हार मत मानिए। अगर खेती करते हैं तो खेती देखिए एक प्रकार का जुआ है, कच्चा बिजनेस है, आएगा जाएगा। लेकिन पिछले बार प्लानिंग सही नहीं था, सही तरह से मैं नियोजित नहीं किया था, कैसे करना है नहीं करना है, गलती मेरा ही हुआ था, इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
लेकिन इस बार गलती नहीं होगा और 100% सक्सेस होकर दिखाऊंगा। और खीरा खेती में तो मेरे को कोई हरा नहीं सकता, ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैं पूरा जान चुका हूँ कि कैसे फेल हो। देखिए मैं एक चीज़ आपको नज़दीक से दिखा दूँ, पौधा मर गया उसके बावजूद भी आप देखिए, तो नज़दीक से आइएगा, मैं लास्ट में आजमाया था, देखिए पौधा मर चुका है, देखिए फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 मरा हुआ पौधा था। यहाँ भी निकल रहा है, देखिए खीरा, यहाँ भी निकल रहा है खीरा, यहाँ भी निकल रहा है खीरा, देखिए यहाँ भी निकल रहा है। मैं ऐसा तकनीक इसमें अपनाया था, मैं ट्राई करने के लिए देखा था कि क्या खीरा निकलना जब बंद हो उसके बाद भी हम खीरा ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, अगर रेट रहे तो कुछ ऐसा दवा है और खाद उसको चलाना पड़ेगा, तो 100% की 10 से 15 दिन में फिर से उसमें खीरा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए देख लेना, अगर रेट मिल रहा है तो आप पौधा मत मारिए, उसको मैं आगे वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको फिर से खीरा उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये था खीरा खेती का मेरा कहानी, मैं सब चीज़ पूरा खुल के आपको बता दिया हूँ, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपका जवाब का उत्तर, आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। तो चलिए फिर से हम मिलते रहेंगे वीडियो लेके, आपसे हमारे जानकारी बताते रहेंगे, अन्य किसानों को जानकारी आपको देते रहेंगे और खेती से संबंधित जानकारी आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।